तो ये वीडियो आपके सामने आई है, इसका ये अर्थ है कि अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी जितनी भी परेशानी है वो सारी की सारी परेशानी ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपके सामने बिना सर्च किए ये वीडियो आई है तो इसका यही अर्थ है कि आप बहुत लंबे टाइम से परेशान थे और आपकी परेशानी अब ख़त्म होने वाली है। भगवान चाहते हैं, हनुमान जी चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। क्योंकि जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती ना तब तक कुछ नहीं होता। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जी हाँ, बिल्कुल सच है। तो अपने लाइफ में हम लोग जो कुछ भी पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान की मर्जी की वजह से ही होता है। और हाँ, अगर हम परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है तो देखिए, परेशान है तो ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान की मर्जी से परेशान हो रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं इसलिए परेशान हो रहे हैं। जी नहीं, परेशान हम अपने कर्म की वजह से होते हैं। क्योंकि भगवान आपका बुरा नहीं करते हैं, भगवान आपको दुख नहीं देते, आपके कर्म आपको दुख देते हैं। इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म से ही आप दुखी होते हैं, से ही आप सुखी होते हैं। आखिर ये वीडियो आपके सामने क्यों आई है? तो देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आपको ज़रूर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी लगी होगी, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी आपको, या फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होगा, या फिर आप बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है आपको, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, या फिर आपके घर में कलह कलेश बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इन सब चीज़ों से। आपकी शादी वगैरह तय नहीं हो रही है, शादी करना चाहते हैं आप, अपने मन चाही शादी करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली रेडी नहीं हो रही है, या फिर आप डिप्रेशन में हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ आज। एक बहुत ही चमत्कारी पाठ के बारे में बात करूंगी। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा। कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी, आप इसका पाठ करेंगे ना, आपको एक दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, जिस दिन आपने पाठ शुरू किया उसी दिन से ही आपको चमत्कार दिखने लगेंगे। तो प्रॉब्लम कैसी भी हो, आप इस पाठ को जरूर कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, आप इस पाठ को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपना भला करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आप इसका पाठ ना करें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत पावरफुल पाठ है, कोई भी इच्छा रखते हैं पूरी हो जाती है, इतना पावर है इस पाठ में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो चमत्कारी पाठ है कौन सा जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा कुछ भी आप लिख दीजिए। तो वो पावरफुल पाठ है बजरंग बाण का पाठ। जी हाँ, आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का बजरंग बाण का पाठ करना है और वो भी संकल्प लेके। चलिए बताते हैं पाठ करना कैसे है। कल है मंगलवार, तो अगर आपको ये वीडियो मंगलवार से पहले मिलती है या फिर मंगलवार को मिलती है तो भी आप ये पाठ कर लीजिए। नाइट में मिल रही है, मान लीजिए 12 बजे मिल रही है, तो आप सोच रहे हैं कि अब कैसे पाठ करें, क्योंकि तैयारी भी करनी होती है, तो अब कैसे पाठ करें, नियम वगैरह भी फॉलो करने होते हैं। तो आप टेंशन ना लें, नेक्स्ट मंगलवार को आप ये पाठ कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी वाली हालत है, आपको किसी की बीमारी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप चाहते हैं कि ये पाठ करें, तो उस कंडीशन में आप सैटरडे को या फिर कोई भी दिन ये पाठ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मंगलवार का इंतज़ार करें। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप कभी भी पाठ कर सकते, किसी भी दिन। पक्ष मायने नहीं रखता कि आपको शुक्ल पक्ष में करना है कि कृष्ण पक्ष में, किसी भी पक्ष में ये पाठ कर सकते हैं। बस मंगलवार दिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नाइट में आपको पाठ करना है, नाइट में आपको 11 बजे के बाद ये पाठ करना है, ठीक है? बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही पावरफुल पाठ है। तो चलिए बताते हैं आपको करना कैसे है। आपको सबसे पहले, रात का समय है और ठंड का मौसम शुरू हो गया, तो नहा धोकर ही ये पाठ करना है। लेकिन बहुत लोगों के कमेंट होंगे कि दी नहाएं कैसे, तो नहाना अगर ज़रूरी है, क्योंकि ये नियम है। आपको नियम फॉलो करके अगर आप पाठ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उसका फल निश्चित ही मिलता है। तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले
हाथ पैर धो लीजिए, कपड़ा चेंज कर लीजिए, जो भी आपने कपड़े पहने ना वो चेंज कर लीजिए, गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए, पूरे शरीर को शुद्धि कर लीजिए, ठीक है। कपड़ा आपको चेंज करना है क्योंकि वो जो दिन भर के कपड़े हैं ना वो अशुद्ध हो जाते हैं, आप उस पर खाते हैं, आप उस कपड़े को पहनकर शौच जाते हैं, तो वो एक तरह से अशुद्ध हो गया आपका शरीर। तो आपको वो शुद्ध करना है, यानी कि कपड़ा चेंज करेंगे आप, और आप हाथ पैर धो के अच्छे से आप कपड़ा चेंज कर लीजिए, कोई साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहन लीजिए, अगर नहा नहीं सकते हैं तो गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। उसके बाद आप एक आसन लेंगे, बैठकर पाठ करना है। कभी भी आप, अगर आपके घर में मंदिर मान लीजिए ऊंचाई पर है, ठीक है, खड़े होकर पूजा करते हैं, तो भी आपको पाठ बैठकर ही करना है। आसन ले आइए, आसन पे बैठ के आपको ये पाठ करना है। एक लेना है आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर, कुछ भी आपके घर में है, नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए। कैसी भी तस्वीर चलेगी, जरूरी नहीं कि आपको पंचमुखी हनुमान जी लानी है या फिर सिंगल जो पहाड़ उठाए रहते हैं हनुमान जी उड़ती हुई वो लेनी है। कोई मतलब ये सारी चीज़ें नहीं है कि आपको ऐसी मूर्ति लानी है, ऐसी तस्वीर लानी है, जी नहीं। जो आपके घर में है हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी की मूर्ति, उससे कर लीजिए। नहीं है तो आप कोई भी मार्केट में मिलती है तो वो ले आइए। राम दरबार की फ़ोटो ले आइए, अगर नहीं मिलती, बहुत जगह पे होता है कि मतलब नहीं मिलती है हनुमान जी की, जो राम दरबार की फ़ोटो होती है ना वो नहीं मिलती है, तो आप हनुमान जी की जो तस्वीर होती है ना वहाँ पर आपको राम जी की फ़ोटो मिल जाएगी, क्योंकि राम की पूजा बहुत ज़रूरी है। अगर राम दरबार का नहीं भी कर पाते तो राम जी की पूजा ज़रूर करें। राम दरबार आपके घर में पहले से है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके घर में राम दरबार होना ही होना चाहिए। राम जी की पूजा आपको करना अनिवार्य है, आपको करना ही करना होता है। तो राम दरबार अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम विराजमान होते हैं, तो यहाँ मान के आप पूजा कर लीजिए राम जी की, उनको चंदन और रोली लगा के आप उनकी पूजा कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको तस्वीर रखनी है, उसके समक्ष आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। दीप आपको किसका करना है, तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का। अगर चमेली का तेल मिल जाता है तो अच्छा है, तिल का तेल भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भोग अर्पित करना है, कुछ भी आप गुड़ चने का भी प्रसाद रख सकते हैं क्योंकि अति प्रिय है हनुमान जी को, या फिर बूंदी मोतीचूर के लड्डू जो भी मिलता है उसका आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपको एक गिलास में पानी रख देना है और फिर बैठ जाना पाठ करने। पानी रख के और आपको संकल्प बोलना है। तो संकल्प में आपको हाथ में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा अक्षत, पैसा, पुष्प लेके आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र और स्थान बोलेंगे और पक्ष बोलेंगे, कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। और उसके बाद तिथि बोलेंगे, कौन सी तिथि है, एकादशी तिथि है, द्वादशी तिथि है, या फिर अष्टमी है, या फिर पंचमी है, एकम है, द्वितीय, ये सारी तिथि आपको कैलेंडर में मिल जाएगी, ठीक है। कैलेंडर में देख लीजिए कौन से डेट को हम ये संकल्प ले रहे हैं, दिन कौन सा है, मंगलवार दिन जैसे मैंने आपको बताया, तो मंगलवार को आप ये संकल्प ले रहे हैं, तो उस दिन कौन सी तिथि है, तिथि बोलना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपको तिथि बोलना ही बोलना है। तो तिथि बोलेंगे, पक्ष बोलेंगे, ये सारी चीज़ें बोलने के बाद आप अपने घर मतलब दिन बोलेंगे, स्थान बोलेंगे, कहाँ कितने बज रहा है। उसके बाद आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भगवान है वो, उनको सब कुछ पता है, आपका पूरा एड्रेस पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ें नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है संकल्प लेना, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे यूं ही कोई कुछ गलत नहीं बोल सकता है। मैं क्या, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम पहले अच्छे से देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद हमें जो जानकारी होती है, हमारे घर में जो होता है या फिर हम जो देखते आ रहे हैं बचपन से, वही हम बताते हैं, ठीक है। तो आपके घर, मेरे घर में तो देखिए पूजा पाठ करवाने वाले मेरे ससुर जी, शादी ब्याह सारे वो फंक्शन होते हैं, सब कुछ करवाते हैं। मेरे घर में हम लोग पंडित है, ब्राह्मण है, तो हमारे घर में वो सब कुछ होता है। तो वो चीज़ हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। संकल्प का हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि संकल्प होता है, संकल्प लिया जाता है, बिना संकल्प का कोई पूजा पाठ अधूरा होता है। तो आप देखते होंगे, जैसे आप पंडित जी को बुलाते हैं घर में पूजा करवाने के लिए, उसको तो मानते हैं ना आप, तो पंडित जी क्या बोलते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपका गोत्र पूछते हैं, आपको पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, आपको पुष्प देते हैं, अक्षत देते हैं, पानी देते हैं आपके हाथ में, और फिर आपसे आपका नाम, गोत्र, फिर वो संस्कृत में बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको हिंदी में बोलना है और वो संस्कृत में बोल के आपका नाम पूछते हैं तो आप अपना नाम बताते हैं, आपका गोत्र पूछते हैं वो गोत्र बोलते हैं, फिर आपसे आपका फिर वो सारा चीज़ बोलते हैं, ठीक है,
कि ये स्थान को, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा जगह है, कहाँ से हम कर रहे हैं, कौन सा तिथि है, कौन सा पक्ष है, फिर वो सारा चीज़ पूछते हैं, अपने आप मतलब बोलते हैं। लेकिन नाम, गोत्र, पिता का नाम, ये सारा चीज़ आपसे वो पूछते हैं। तो आप कभी भी किसी भी पूजा में शामिल अगर होते हैं तो आप इस चीज़ पे ज़रूर से ज़रूर गौर करना। संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। भगवान को सब कुछ पता है कि हमारा गोत्र क्या है और हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से संकल्प ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको संकल्प लेके और फिर अपनी विश बोलनी है। विश बोलने के बाद आप जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद आप थोड़ी देर गणेश जी की वंदना करेंगे। सबसे पहले आपको राम स्तुति पढ़नी है और उसके बाद आपको 11 बार बजरंग बाण पढ़ना है। जी हाँ, 11 बार आपको बजरंग बाण पढ़ना है और फिर आपको लास्ट में राम जी की आरती करनी है, फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। तो ये आपको करना है, किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है। कोई भी इच्छा हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद कि अब ये आपका कंप्लीट हो गया, बस एक दिन का पाठ करना है, 11 बार पढ़ना है बस। उसके बाद आपको पढ़नी है राम स्तुति, स्टार्टिंग में पढ़नी है और फिर आपको ये पढ़ना है। अब आपने आरती कर ली, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको, जब भी आप पूजा कर मतलब नहा धो कर पूजा करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो आपको वो प्रसाद पूरे घर में देने के बाद आपको भी लेना है। और वो जो पानी है जिसके लिए भी आपने संकल्प लिया था, मान लीजिए आपने खुद के लिए वो संकल्प लेके पाठ किया, तो आपको वो पानी खुद पीना है। दूसरे किसी के लिए अगर आपने संकल्प किया है और तो आप वो पानी उसको पिला दीजिए। तो इस तरह से आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप ये पाठ करके देखिए, आपकी जो इच्छा है आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अगर कुछ भी आपके साथ मिरेकल होता है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।